नमस्कार, मैं कृति कक्षा 9वीं की छात्रा। आज मैं यहाँ पे मणिपुर के हालात पर कुछ पंक्तियों के साथ उपस्थित हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। जिस देश में दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में नारी को पूजा जाता हो, जिस देश में महारानी रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्ताना जैसे नारियों का महिमा मंडन होता हो, और जिस देश में भगवान राम का यज्ञ भी रामेश्वरम में बिना मात्र शक्ति के उपस्थिति के अधूरा हो, यदि उसी देश के किसी प्रांत में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाए और वहां का व्यवस्था मूक दर्शक बना रहे, तो हमें बोलना होगा मणिपुर के इस हालात पर, बोलना होगा केंद्र सरकार की 2.5 महीने की चुप्पी पर, और बोलना होगा धिक्कार खाती हुई परुषता पर। क्योंकि करें हम बात दलीलों से तो रत होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है जाजे शिकन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यदि आप अब भी चुप हैं, अब भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, किसी दल के प्रति आदर और सम्मान, किसी नेता के प्रति आपको पागल बना देने वाला फैन फ्लोइंग्स, या किसी व्यक्ति विशेष के नजरों में गिरने का भय, तो याद रखिएगा नवाज देवबंदी साहब ने कभी कहा था कि जलते घर को देखने वाले, भूस का छप्पर आपका है, आँख के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब है आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। अगर इस प्रकार की नीचता हमारे भारत के मध्य हुई, और जब हमारी मीडिया वहाँ के सीएम से पूछती है, तो जवाब मिलता है 100 of such acts are taking place daily, तो सोचिए हम किस ओर अग्रसर हैं। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन चीरहरण होगा किसी मंत्री की बेटी का। आज हमारे सामने 3 समस्याएं खड़ी हो गई हैं: बदलता चरित्र, सोती चेतना और कमजोर न्याय व्यवस्था। इसी संदर्भ में याद कीजिएगा, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने पहुंचे, तो एक सुंदर युवती उनके सामने आ गई और बोली, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने पूछ लिया कि हे देवी, आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? तो जवाब मिला, मैं चाहती हूँ मुझे आप जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया और बोला, हे देवी, आप ही मुझे अपना पुत्र समझ ले, ये हमारा चरित्र था। जब मेवाड़ के महाराणा के दरबार में हजारों बीघा जमीन के दस्तावेज यह कहकर लौटाए गए कि बेटी को अपने घर आने में किसी पेश की आवश्यकता नहीं, ये हमारी चेतना थी। और जब माता सीता के रूप में भारत की सभी महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ, तो तपस्वी राम ने ओजस्वी राम की भूमिका निभाई और यशस्वी असुर का संहार किया। ये हमारा न्याय था। आज ये न्याय व्यवस्था दुर्बल पड़ गई, ये चरित्र बदलने लगा, ये चेतना सोने लगी, तो हमें मणिपुर जैसे घिनौने दृश्य देखने पड़ रहे हैं। ये कैसे संभलेगा? जिस दिन भारत का हर एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के चरित्र का एक भी आचरण अपने अंदर जागृत कर लेगा, ये चरित्र बदल जाएगा। जिस दिन दहेज का मांग करता हुआ हर एक पिता अपनी बहू के आंखों में अपनी बेटी की झलकियां देखेगा, ये चेतना जाग उठेगी। और जिस दिन हमारा संविधान ये लागू करेगा कि वक्त पड़े तो सैलाब करेंगे माँ गंगा की धारों को, वक्त पड़े तो सैलाब करेंगे माँ गंगा की धारों को, और लाल किले पर फांसी होगी दुष्कर्मी हत्यारों को, उस दिन हमारे इस कमजोर न्याय व्यवस्था को बल प्रदान होगा। और ये 2 शब्दों का प्रश्न खुद से पूछिएगा, that is responsibility and accountability। जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है इस घटना पर? और 2 शब्द कहना चाहूंगी सभी से कि शर्म आवेश धिक्कारों से सिहर रही है नारी, जब जब करवी यादों से उभर रही है नारी, मर्द जात का नाम सुनकर डर रही है नारी, और रात के इस अंधेरों में भी डर रही है नारी। वक्त नहीं है डरने का, अब मत घबराओ नारी,
पापी के संहार हेतु अब दुर्गाओ नारी, या तो रानी लक्ष्मीबाई वाला रूप दिखाओ नारी, या फिर रणचंडी बन अब तलवार उठाओ नारी। क्योंकि कभी हरिओम पवार साहब ने कहा था कि पंचाली के चीर हरण पे जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाएंगे। और अंत में 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कविता तिवारी की, कि नवकाम की सद्वृद्धि से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। यदि भूले से भी नारी सहे अपमान की पीड़ा, श्री राम के घोड़े को लौकुश थाम लेते हैं, श्री राम के घोड़े को लौकुश थाम लेते हैं। धन्यवाद।